नाउ द इलेजिटिमेट पार्ट ऑफ इट. इलेजिटिमेट ये उसी नंदुरबार कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ कि साहब बड़ा पैसा दिया. मैंने हंस के दोस्तों से कहा यार तुम कौन से दूध के धुले हो, तुमने भी तो दिया ही होगा, है ना. तो उन्होंने कहा साहब दिया था, हमने 250-300 पर वोट के हिसाब से तैयारी की थी. उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट में 3,000 रुपया दे दिया. पर वोट 3,000 rupees in an Adivasi constituency. As Rajdeep Sardesai has said somewhere कि किसी सरपंच के पास वो गया, उसने कहा साहब मैंने इतना पैसा जिंदगी में देखा नहीं है कभी. गुजरात से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बुला के उन्हें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी असाइन कर दी गई थी. होटल में बैठेगा उसका आदमी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी खर्चा होगा वो बंदा करेगा, यू नो. तो अब इसमें 2-3 लेवल देखिए. पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद और असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्रेजरी से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया डिस्क्रिशनरी ओवर एंड अबव द बजट. दैट्स, you know, for a state government this is a huge amount. डिस्क्रिशनरी खर्चा 1 लाख करोड़ रुपया 2 इलेक्शंस के बीच में खर्चा करना. उसके अलावा ये जो गुजराती भाई आके वहाँ पे जो करवा रहे हैं, पार्टी जो खर्चा कर रही है, तो अब और and I asked a lot of opposition leaders and they said look, there's just no way we can match this kind of money, you know. वो जो है पहली बार मुझे पता लगा कि एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पैसा दिया गया महाराष्ट्र में. हरियाणा में नहीं हुआ ऐसा, महाराष्ट्र में हुआ. ये जो अपने रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, ये बनते हैं, इनको भी पैसे. सो सरकार में रहते हुए सरकारी पार्टी ने सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत दी. यू नो, ये होता नहीं था हमारे यहाँ इलेक्शंस में. नॉर्मली बाकी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती थी. एंड दैट और इलेजिटिमेट का एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है कि वोटर लिस्ट में जो चेंजेस हुए. अब हम नॉर्मली द फिगर बीइंग कोटेड इज 39 लाख वोटर्स हु चेंज, बट प्लीज रिमेंबर 39 लाख इज ओनली द नेट चेंज. हमें नेट नहीं देखना चाहिए, ग्रॉस देखना चाहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में 46 lakh votes were added and 9 lakh votes were deleted. Sorry, 48 were added and 9 were deleted. 39, yeah, that's right. ये हुआ है. तो actually it's 56 or 57 lakh votes जिनका चेंज किया गया है लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में. Now this is a staggering number. प्लीज रिमेंबर कि लोकसभा इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को नॉर्मल रिवीजन होता है, स्पेशल रिवीजन होता है, जिस बंदे का वोट पड़ सकता है सबका नाम इंक्लूड कर लिया जाता है. उसके बाद इतना बड़ा चेंज होना, ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिंपल. खासतौर पर फिर बॉर्डर, और महाराष्ट्र इज ए स्टेट दैट फेसेस बॉर्डर्स फ्रॉम ऑल साइड, सब तरफ बॉर्डर इलाकों से. अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं था, 1-2 जगह तो बेवकूफ़ी से किया कि एक कहीं जगह पे 2000 वोट करवा दिए, पर ज़्यादातर जगह इतना बेवकूफ़ी से नहीं किया गया था. बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कि मेरे परिवार के लोग हैं, गुजरात में काम करने गए हैं, रहते गुजरात में हैं, लेकिन सबका वोट मैंने महाराष्ट्र में बनवा लिया. अब जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो मेरा वोट भी गुजरात चला जाएगा. Now that's a very clever way of doing it. It's not, technically it is not wrong. Technically it is wrong. Also, you can only have you can only have vote in one place in India, and you have to. But not all your life. No, you can shift, but only if you shift your bag and baggage. It's technically it's not legal. I've done some election petitions in my 3-year career. So I can say it with confidence that technically it is illegitimate. we'll talk about it. पर मतलब
अगर कोई बंदा महाराष्ट्र इलेक्शन में महाराष्ट्र में वोट देता है एंड इट सो हैपेंस कि गुजरात इलेक्शन से पहले वो गुजरात में चला गया तो गुजरात में वोट दे दिया, इट सो हैपेंस कि वही बंदा राजस्थान इलेक्शन से पहले राजस्थान में चला गया। आई एम इंटरेस्टेड राइट नाउ। बिहार इलेक्शन होने वाला है, मेरा घर बिहार में भी है, मैं बिहार में जाकर अपना वोटर का चेंज कर, that is what I'm saying. It is technically illegitimate. So मैं अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ, आपने मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए नहीं वो जरूर खुल के गपशप कर, वही दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एक तो बहुत क्रूड तरीका होता है कि मेरे पास स्टेट पावर है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैंने कहा कि चलो यहाँ 10,000 वोट बढ़ा दो, और वो 10,000 वोट अगर मैं बढ़ाऊंगा इस तरीके से तो उसमें 500 जगह इतने टेक्निकल इन्फ्रिंजमेंट दिखाई देंगे कि कोई भी मेरे को बाद में पकड़ सकता है। दूसरा ये है कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कहता हूं कि 10 नहीं 20,000 वोट बढ़ा दो। इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ये की है कि जो नया वोटर क्रिएट हो रहा था महाराष्ट्र में, जो गुजरात में स्टूडेंट्स पोस्टों में थे, बैग एंड बैगेज, जिनका वोट कहीं नहीं था, उनका वोट क्रिएट किया। That is a massive change. So I just want to draw your attention to the organizational effort it must have taken to do this hera-pheri. It is not merely hera-pheri being done sitting in a mantralaya in Mumbai. It takes दो तरह की हेरा-फेरी होती है, एक जो आप बिल्कुल स्टेट पावर से यूं ही कर सकते हो, दूसरा जो हेरा-फेरी करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इट नीड्स टॉप से बॉटम तक आपको चाहिए। You know, like if I may say, the CPM used to do in West Bengal when they were in power. Again, they had organization. खूब हेराफेरी करवाते थे। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसके साथ जो मनी चाहिए, जैसे बिहार इलेक्शन है तो बीजेपी इंश्योर करेगी इलेक्शन जो छठ पूजा के साथ हो, ताकि जो वोटर एनसीआर में है चाहे बॉम्बे में है, ये सारे लोग जब वापस जाए तो उनको मनी देकर भी जो है इंश्योर करें कि वो वोट देकर ही है, उससे बिल्कुल सिंक में रखेंगे सारा जो है वोट का शेड्यूल। तो बिल्कुल आप 3-4 देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 or 4 थिंग्स। अब जैसे आपने बताया शेड्यूलिंग वाली बात ना, नॉर्मली महाराष्ट्र इलेक्शन शुड हैव टेकन प्लेस विद हरियाणा इलेक्शन, और ये तो आजकल देश में दावा कर रहे हैं कि हम पूरे देश का इलेक्शन एक साथ करवा सकते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आप हरियाणा और महाराष्ट्र का एक साथ नहीं करवाना चाहते। वाह? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक तैयार नहीं थे, उन्हें था कि अभी थोड़ा सा और पैसे का फ्लो करना है, थोड़ा और टाइम चाहिए था, महाराष्ट्र हर हालत में जीतना था, इसलिए महाराष्ट्र को 2 महीने डिले किया गया, इतने में और पैसा फ्लो किया गया, सब कुछ मैनेज किया गया, फिर किया। तो इलेक्शन कमीशन की कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेट पावर, नीचे और इधर से पैसा, मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजों को मिला के ये किया गया। तो जी जी, I'll come to that separately, but मैं कह रहा हूँ I'm just drawing your attention to the sheer hypocrisy of it, कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा देंगे, और दूसरी तरफ जो इलेक्शन आप एक्चुअली करवा सकते हो, करवा नहीं सकते, विच इज मैंडेटेड कि आपको एक साथ करवाना चाहिए, वो आप करवा नहीं रहे हो, है ना। तो इन्हें what we are witnessing is a new and entirely upgraded system of conversion of popular sentiment into electoral outcomes, which is of a much, much higher order than anything that we may have seen. And I have not even begun the discussion about EVM, क्योंकि EVM की चर्चा शुरू हुई तो रात हो जाएगी और वो इनकन्क्लूसिव रहेगी, इसलिए इनकन्क्लूसिव भी रहेगी, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो बहुत क्लियर एविडेंस हमारी आंख के सामने है कि ये हुआ। ईवीएम का अभी कंक्लूसिव एविडेंस हमारी आंख के सामने नहीं है, और जब मैं बात कहता हूँ तो कई मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, सारा कुछ ईवीएम की हेराफेरी है, और मैं कहता हूँ कि शायद ईवीएम की है, मैं जानता नहीं, लेकिन सिर्फ ईवीएम नहीं है, बहुत कुछ है। इस पे मैंने कहा जैसे ईवीएम की चर्चा शुरू होगी तो रात हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो चीज़ मैं उस पे फोकस करना चाहता हूँ जो चीज़ हमारे बस में है, जो हमारी आंख के सामने है, जो हो रही है। आपने अगर वोटर लिस्ट बदल लिया
अगर आपने ऑन एन एवरेज एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20 हज़ार वोट चेंज करवा लिए, फिर तो मतलब आपको, अगर मेरे पास ईवीएम कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी हो तब भी मैं कहूँगा नहीं यार ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल राइट, कर लिया। 15-20 हज़ार वोट बहुत होते हैं एक असेंबली सेगमेंट में करना। तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं।